मैं मंजय जायसवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ARP एजुकेशन पॉइंट में। तो हमारी आरसीसी की ये लेक्चर है और देखिए हमने आरसीसी का पिछला 2 लेक्चर ख़त्म कर दिया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए आज का जो लेक्चर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज का इस चैप्टर में जो भी सवाल है, लिमिट स्टेट मेथड में जो भी सवाल लगाते हैं उसमें हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मेन रूल है। और आज के इस लेक्चर को आप समझ गए तो शायद आप लिमिट स्टेट मेथड का सभी सवाल लगा सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारा एक और लेक्चर आएगा लिमिट स्टेट मेथड पे, जिसमें हमारा पूरा लिमिट स्टेट मेथड का सारांश रहेगा। उसको समझने के लिए आपको ये जो पिछले 2 वीडियो थे और आज का जो वीडियो, इन तीनों को अच्छे से देखना होगा। उसके बाद आप लिमिट स्टेट मेथड को जो आपको सारांश वाली वीडियो आएगी वो 10 या 15 मिनट की होगी, आप उसमें पूरी लिमिट स्टेट मेथड अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को जो भी डिटेल्स हैं उसमें उनको हम अच्छे से जानेंगे। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड में हमारे 2 ही सेक्शन होते हैं स्वीकार्य। कौन कौन से? अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन और बैलेंस सेक्शन। क्यों नहीं इसमें हमारा ओवर एनफोर्समेंट स्वीकार्य होता है? इसका आज हम रीजन जानेंगे पहले। तो देखिए होता क्या है कि जब हमारा लोड बढ़ता जाता है तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और जब हमारा स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस पर पहुंच जाएगा तो हमारा कंक्रीट क्या होगा? कंक्रीट में किसी भी प्रकार की हमारी विकृति स्ट्रेन बहुत कम उत्पन्न होती है। तो इसलिए जो हमारा कंक्रीट होता है क्या होता है? अचानक फेल होता है। लेकिन वही हमारी स्टील में जो भी हमारी स्ट्रेन आती है, कैसी आती है? फेल होने से पूर्व ज़्यादा आती है, मतलब आपको चेतावनी दे देती है, धीरे धीरे वो क्या होती है? फेल होती है। लेकिन हमारी कंक्रीट क्या होती है? एक बैग टूट जाती है, फेल हो जाती है। इसीलिए तो देखिए जब हमारा ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन होगा तो पहले कौन सा फेल होगा? हमारा कंक्रीट फेल होगा। तो कंक्रीट क्या होगा? एक बैग फेल हो जाएगा। तो हमें लिमिट स्टेट मेथड जो हमारा है काफ़ी अच्छा मेथड है, इसी का हम अधिकतर यूज करते हैं। तो इसलिए जब हमारा कंक्रीट एक फेल हो जाएगा तो ये हमें स्वीकार्य नहीं है। हमारा जो भी अगर सेक्शन फेल हो रहा है तो पहले हमें चेतावनी दे, तो ऐसे ही हमें सेक्शन स्वीकार्य होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारी जो लिमिट स्टेट मेथड में है ओवर एनफोर्समेंट स्वीकार्य नहीं है। तो लिमिट स्टेट मेथड में इसी बेस को मानते हुए हम क्या करते हैं? लिमिट स्टेट में 2 ही सेक्शन स्वीकार करते हैं या अपनाए जाते हैं, अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन और बैलेंस सेक्शन। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि कैसे जानेंगे अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन है, कैसे जानेंगे बैलेंस सेक्शन है, कैसे जानेंगे ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन है। तो इसके लिए हमारे 2 फैक्टर हैं, यक्सयू और यक्सयू मैक्स। यक्सयू और क्या? हमारा यक्सयू मैक्स या यक्सयू लिमिट जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो अब देखिए पहला हम जो निकालेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो अंडर एनफोर्समेंट के लिए निकालेंगे। तो देखिए पहली बात कि अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में हमारी मेन क्या होती है कि इसमें जो हमारी यक्सयू होती है वो यक्सयू मैक्स या यक्सयू लिमिट से क्या होती है? कम होती है। तो ऐसे सेक्शन को हम बोलते हैं अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन। और इसका जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे इसको हम जानेंगे। तो देखिए इसके मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम इसको एक सिंबल से दर्शाते हैं जी, जो ये है MU-T। अब देखिए हमने टी क्यों दिया है? टेंशन जोन के लिए, क्योंकि अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में मतलब हमारी सरिया कम है। तो जब हमारी तो पहले फेल किस में होगी? टेंशन जोन में। तो टेंशन जोन में फेल होगी तो हम जो भी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे वो किधर से निकालेंगे? टेंशन जोन से। इसीलिए हम यहाँ पर टी दिए हैं। तो देखिए अब बात आती है इसके मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या MOR निकालने के लिए। तो देखिए हम जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो यहाँ हम टेंशन जोन से निकाल रहे हैं तो टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म। अब देखिए टेंशन फोर्स हम जानते हैं क्या होता है? स्ट्रेंथ इंटू एरिया। तो हमारी टेंशन स्ट्रेस कितनी थी? 0.87 FY। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। और स्टील की एरिया कितनी थी? AST। तो इस तरह से हमारा टेंशन फोर्स क्या हो गया? निकल गया। अब हमें लीवर आर्म, तो लीवर आर्म हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि उसकी वैल्यू आती है D-0.42 XU। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं।
अब अगली बारी आती है हमारी बैलेंस सेक्शन की मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए बैलेंस सेक्शन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जिस सेक्शन में हमारा एक्सयू और एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिमिट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बैलेंस सेक्शन। ठीक, अब देखिए बैलेंस सेक्शन हम जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं वो चाहे तो हम कंप्रेसिव साइड से निकाल लें चाहे तो टेंशन साइड से निकाल लें। ठीक, तो अब बात आती है हम कंप्रेसिव साइड से पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए जब हम कंप्रेसिव साइड से निकालें तो हमें क्या चाहिए, कंप्रेसिव फोर्स और लीवर आर्म। तो कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे कि 0.36 FC के एक्सयू बी, ये हमारा क्या था, कंप्रेसिव फोर्स था। तो देखिए एक्सयू और एक्सयू मैक्स बराबर है, तो एक्सयू को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सयू मैक्स लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा जो लीवर आर्म क्या होता है, D माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सयू निकल जाएगा, मतलब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए जो हम बैलेंस सेक्शन के लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का सिंबल दिखाते हैं MU लिमिट, इसे डिनोट करते हैं समझने के लिए। तो देखिए हमारा इस तरह से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया। अब हम बैलेंस सेक्शन में जब हमारा एक्सयू भी सेम होता है, एक्सयू मैक्स भी सेम होता है, तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे कंप्रेशन साइड से और चाहे तो हम टेंशन साइड। तो इसके लिए हमारा फार्मूला ही क्या होगा, जो हमने अभी आपको ऊपर अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन के लिए फार्मूला बताया था वही होगा। एक्सयू की जगह हम क्या करेंगे, एक्सयू मैक्स रखेंगे, क्योंकि एक्सयू और एक्सयू मैक्स सेम होते हैं। अब बारी आती है हमारी ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। यही थोड़ी हमारी कन्फ्यूजन वाली है, क्योंकि हमारा लिमिट स्टेट मेथड में ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन स्वीकार्य नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ नोट करके लिखा है कि ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। तो इसके लिए भी जो भी हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं उसका सिंबल MU लिमिट से दिखाते हैं। तो देखिए पहले जान लेते हैं ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन होता क्या है। जिसमें एक्सयू हमारा मैक्सिमम होगा, मतलब ग्रेटर होगा एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिमिट से, तो उसको हम बोलते हैं ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन। अब देखिए जब हमारा एक्सयू बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है स्टील इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन में हमारा स्टील क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कन्फर्म है कि जो भी हमारी स्ट्रक्चर होगी, बीम होगी, वो क्या होगी, कंप्रेशन साइड से फेल होगी। तो कंप्रेशन साइड से फेल होगी तो हमें क्या चाहिए, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो यही हम फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसको पहले एक बात समझ लेते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड में ओवर एनफोर्समेंट क्या है, सेक्शन स्वीकार्य नहीं है। तो जब भी हम कंप्रेशन साइड से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसके लिए हम एक्सयू का यूज न करके, देखिए हम आपको लाल सिंबल से दिखाया है कि एक्सयू का हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे, एक्सयू मैक्स। कहने का मतलब सीधी सीधी बात, इन दोनों में से जो वैल्यू छोटी होगी उसी को हम यूज करेंगे फार्मूला में, मतलब हम एक्सयू मैक्स को ही यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन नहीं स्वीकार है, जबकि हमारा WSM में क्या था, हम एक्सयू को ही लेते थे अगर ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन था। लेकिन हमारा लिमिट स्टेट मेथड में स्वीकार्य नहीं है, इसलिए हम एक्सयू का प्रयोग न करके हम एक्सयू का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, 0.36 FC के एक्सयू मैक्स इंटू बी और लीवर आर्म D माइनस 42 एक्सयू मैक्स। तो इस तरह से हमारा MU लिमिट मतलब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन के लिए निकल जाएगा। ये सवाल में हमारे आगे यूज होंगे, आपको हम सवाल के माध्यम से समझाएंगे आगे। तो देखिए इस तरह से हमारा तीनों जो है सेक्शन के लिए, चाहे अंडर एनफोर्समेंट हो या बैलेंस सेक्शन हो या ओवर एनफोर्समेंट हो, उसके लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए जो MU लिमिट जो हमने अभी आपको बताया था कि ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन के लिए और बैलेंस सेक्शन के लिए MU लिमिट, तो उसको हम एक शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। आपको उतना फार्मूला से निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो शॉर्टकट तरीके के जानने के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए शॉर्टकट तरीका है जो स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करती है। तो हम मेनली जो हमारी स्टील की ग्रेड होती है 3 होती है, Fe250, Fe415 और Fe500, तो 3 होती है। तो सबसे पहले हम Fe250 के लिए निकाल लेते हैं। तो देखिए एक बात आप जान लीजिए, Fe250 है, इसका मतलब Fy का वैल्यू क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.53 FD। ऐसा क्यों, हमने आपको पिछले वीडियो में एक चार्ट के माध्यम से समझाया था कि एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिमिट की वैल्यू जो होती है Fe250 के लिए होती है 0.53D, Fe415 के लिए होती है 0.48D, और जो
500 के लिए होती है 0.46 D होती है। कहाँ से आया था आपको हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो ये होती है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कंप्रेशन साइड से हम क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे बैलेंस सेक्शन में या ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन में। और देखिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे, 0.36 FC के एक्सयू मैक्स भी फोर्स हो गया और ये लीवर आर्म D -42 एक्सयू मैक्स। तो अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, एक्सयू मैक्स की वैल्यू रख देंगे। एक्सयू मैक्स की वैल्यू कितना रख देंगे, 0.53 D। किसके लिए, FE 250 के लिए। तो जब देखिए हमने यहाँ रख दिया और इसको हमने क्या किया, हल किया। हल कैसे किया, यहाँ से देखिए B कॉमन कर लेंगे, यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ से एक D, मतलब यहाँ इसमें से एक्सयू मैक्स में का एक D और यहाँ से एक्सयू मैक्स में का एक D और ये D हमने कॉमन किया तो ये BD² आप निकल जाएगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं। तो ये हमारा BD² हमने क्या किया, अलग निकाल लिया और जितना बचा ये हमारा उसका मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 0.149 और FC के हमारा बचा रहेगा और BD²। अब देखिए इसको हम एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, MU लिमिट इक्वल टू RU BD²। RU क्या है, 0.149 FC के। RU की वैल्यू स्टील के ग्रेड के अनुसार चेंज होती रहती है, हम आपको आगे बता देंगे। अब देखियो RU को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। तो आप देखिए अगर आपको MU लिमिट निकालना है तो आप 0.36 FC के एक्सयू मैक्स B इंटू D -0.42 एक्सयू मैक्स न यूज करके आप क्या करेंगे, शॉर्टकट ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। किसके लिए, FE 250 के लिए। फिर इसी तरह हम अलग ग्रेड के भी निकाल सकते हैं, FE 415 के लिए भी निकाल सकते हैं। वैसे ही तो 415 के लिए FY का वैल्यू 415 ही होगा और एक्सयू मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0.48 D। अब सेम वही हम जो हमारा कंप्रेशन साइड से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला था उसमें हम क्या करेंगे, एक्सयू मैक्स की वैल्यू रख देंगे और रखने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 0.138 FC के BD²। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, वैसे ही सेम कि RU BD²। हम आपको RU BD² क्यों लिख रहे हैं आपको हम आगे अच्छी तरह से समझा देंगे, आप इसको बस याद रखिए। फिर देखिए वैसे ही हम FE 500 ग्रेड के लिए भी निकाल सकते हैं। 500 ग्रेड के लिए हमारा एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिमिट की वैल्यू क्या होती है, 0.46 D। अब वैसा ही हम MU लिमिट के जो भी हमारा फार्मूला था कंप्रेशन साइड से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, उसमें हम क्या करेंगे, एक्सयू मैक्स की वैल्यू रख देंगे और हमारा जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.133 FC के BD²। सेम वैसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं, MU इक्वल टू MU लिमिट इक्वल टू RU BD²। अब देखिए ये हमारा हो गया कि शॉर्टकट की MU लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 250 के लिए 0.149 FC के BD², 415 के लिए 0.138 FC के BD² और 500 के लिए क्या, 0.133 FC के BD²। अब देखिए हम इसको एक सिंपली चार्ट के माध्यम से इसका पूरा हम समझ सकते हैं। देखिए ये रहा हमारा चार्ट। तो देखिए अगर हमारी स्टील यूज हो रही है FE 250 तो वहाँ पर RU की वैल्यू क्या होगी, 0.1। देखिए RU हमने आपको जो बताया था यहाँ उसका यूज है, देखिए कैसे। तो हमने क्या बताया था कि कोई भी अगर मूवमेंट MU लिमिट की वैल्यू निकाला था तो RU BD² आ रहा था। तो RU की वैल्यू हमने आपको बताया था कि वो स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करती है। तो देखिए RU की वैल्यू जब FE 250 रहेगा तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी, 0.149 FC के। वही 415 रहेगा तो 0.13 FC के होगा और वही 500 रहेगा तो 0.133 FC के होगा RU की वैल्यू। अब देखिए RU की वैल्यू तो हमें पता हो गई। अब हम डायरेक्ट, हमें अगर स्टील की ग्रेड पता है तो हम क्या कर सकते हैं, MU लिमिट निकाल सकते हैं। तो उसके देखिए FE 250 के लिए क्या होगा, टोटल फार्मूला 0.149 FC के BD²। FE 415 के लिए क्या होगा, 0.13 FC के BD²। FE 500 के लिए क्या होगा, 0.133 FC के BD²। अब देखिए इस तरह से हमारा एक कंक्लूजन निकलता है ये कि यदि हमें स्टील की ग्रेड और कंक्रीट की ग्रेड पता है तो हम क्या कर सकते हैं, MU लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं यदि उसका ब्रीथ और डेप्थ दिया है तो इस तरह से आज हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से लिमिट स्टेट मेथड में जितनी भी हमारी कन्फ्यूजन थी, जितनी भी हमारी फार्मूला थी, उसको अच्छी तरह से समझ लिया। उम्मीद है आपको भी ये समझ में आ गया होगा। और यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो देखिए
अब जो कल की हमारी जो वीडियो आने वाली है पूरी लिमिट स्टेट मेथड का सारांश आएगा। मतलब आप अगर उस 15 या 20 मिनट की जो भी वीडियो होगी अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको पूरी लिमिट स्टेट मेथड एक बार में आ जाएगी, और उसमें हम आपको कुछ सवाल कैसे लगाते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।